दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक की तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत पथदर्शक सुविचार के साथ। पथदर्शक सुविचार माला के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की सर्वप्रथम बुलेटिन की हेडलाइंस। एक नगर सेविका की गुस्ताखी महंगी पड़ी मनपा को। मनपा पर लगा अवैध उत्खनन का दाग। अब अभियंता और वाहन चालकों का निलंबन कर उन्हीं से 2.5 लाख जुर्माना वसूलेगी मनपा। थकित वेतन के लिए लामबंद हुए मनपा कर्मचारी, काम बंद आंदोलन की दी चेतावनी। निगम आयुक्त से मिला सकारात्मक आश्वासन। स्कूल कॉलेज बंद रख ओबीसी के लिए 100% स्कॉलरशिप मांगी संघर्ष समिति ने। जिलाधीश दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। प्रमुख कारोबारी दिन सोमवार रहा गहमागहमी का। डीएम दफ्तर पर पहुंचे कईयों निवेदन। संभागीय मुख्यालय में दर्ज हुई 11 शिकायतें। महकमे ने की ध्वज दिन निधि संकलन में भरपूर योगदान की अपील। देश रक्षा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के देखभाल में खर्च होता है ध्वज दिन निधि। सशस्त्र सेना दिवस पर शहीदों के शहादत को सलाम। दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। शहर के महादेवखोरी क्षेत्र के एक नगर सेविका की गुस्ताखी अमरावती महानगर पालिका पर भारी पड़ रही है। अवैध उत्खनन में मनपा वाहनों के इस्तेमाल का मामला प्रकाश में आते ही तहसील दफ्तर ने 2 वाहन जब्त कर लिए थे। इस मामले में अब संबंधित अभियंता, जेसीबी चालक, टिप्पर चालक सबको निलंबित किया जाएगा। मनपा के जोन अभियंता और वाहन चालकों का निलंबन आदेश जल्द ही निकलने के संकेत है। मनपा उपायुक्त ने इस संबंधी संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि महादेवखोरी इलाके में मनपा के जेसीबी और टिप्पर को अवैध उत्खनन करते तहसील के दस्ते ने पकड़ा था। मनपा का जेसीबी और टिप्पर जब्त कर 2.5 लाख रुपयों का जुर्माना भी ठोका गया, जिससे मनपा की किरकिरी हुई। मनपा को एक नगर सेविका की गुस्ताखी 2.5 लाख में पड़ गई। अवैध उत्खनन का दाग लगा वो अलग से। अब मनपा महकमा इस क्षेत्र के अभियंता और जेसीबी चालक, टिप्पर चालक इनके निलंबन के आदेश देगा। 2.5 लाख का जुर्माना भी इन्हीं संबंधितों से वसूला जाएगा। सूत्रों की माने तो चंद घंटों में यह कार्रवाई मनपा करने वाली है। सोमवार को महानगर पालिका के कर्मचारी थकित वेतन मांगते मोर्चा लेकर मनपा आयुक्तालय धमके। 2 माह से थकित वेतन तात्काल दो वरना काम बंद आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी मनपा कर्मचारियों ने निगम आयुक्त को दी। निगम आयुक्त ने इस पर सकारात्मक हामी भरी है। महापालिका में तैनात कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन संबंधी विगत 6 माह से कर्मचारियों की शिकायतें हैं। बार बार कर्मचारियों को वेतन मांगने आंदोलन करना पड़ता है। दिलेलं आश्वासन प्रशासन पाळत नाही। 6-8ला झालेली चर्चा की दर महिना दिवाळीपासून आम्ही पगार वेळेवर देऊ। दिलेलं आश्वासन मनपा प्रशासन पाळत नाही आहे आणि कर्मचाऱ्यांना उदारनिर्वाह करा कसा। आम्हाला कमिशन तुम्ही आहे ना, चेक तुम्हीच लिहिता पगाराचे। तुमचं लेदर बुक बोला येतात या काय कसं तुम्ही भरले कुठे दाखवा आम्हाला। तुम्ही कॅश बुक बोला तुमचे आले जमा झालेले खर्च झालेले। कर्मचारियों की प्रशासन को कोई फिक्र ही नहीं है। आरोप करते तत्काल वेतन दो वरना काम बंद कर देंगे, ये चेतावनी इस वक्त कर्मचारियों ने दी। तुमचा पगाराचं नियोजन झालं असताना आज हे दिवस आमच्या कर्मचारी आले नसते। नियोजन कसे म्हणजे पहिले कर्मचाऱ्याच्या पगाराला प्राधान्य महत्वाचं आहे। पहिले उदाहरण ते करतील कसे, त्या मनपा प्रशासनाचा आधार कर्मचारी आणि 2 महिन्याचं पेमेंट आम्ही एकटा काम करते, मग कसं करायचं? मूलभूत कर्ज आहे सर, हे प्रशासन अंदर। मनपा उपायुक्त ने कर्मचारियों की बात सुनकर सकारात्मक आश्वासन दिया। हर माह के 12 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन अदा होने का आश्वासन मनपा आयुक्त ने कर्मचारियों को दिया है। महानगरपालिकेनं आम्हाला 6-8ला चर्चेमध्ये संघर्ष समितीच्या चर्चेमध्ये सांगितलं होतं का 2 महिन्याचा पगार आम्ही दिवाळीपूर्वी करतो, पण त्यानंतर रेग्युलर पगार दिवाळीपासून रेग्युलर पगार देण्यात येईल असं आश्वासित केलं आणि लेखी दिलं। असं असताना सुद्धा महानगरपालिका गंभीर नाही आहे कर्मचारी पगार देण्याबद्दल। त्याच्यामुळे आज कर्मचाऱ्यांमध्ये व त्यांचा उदारनिर्वाह करण्यासाठी एवढी बिकट परिस्थिती आलेली आहे का त्यांना अडचण जाऊन राहिली आर्थिक बाब।
पगार भेटल्याशिवाय कोणताही कर्मचारी काम करू शकणार नाही आणि नियोजन यांचं पगाराबद्दल महानगरपालिका नियोजन नाही आहे आणि कर्मचाऱ्याला पगार हातामध्ये वेळेवर वाढ हे प्राधान्य महानगरपालिकेनं आश्वासित केलं पाहिजे का त्यानं महानगरपालिकेचा पगार सर्व कामं सोडून दरमहाचे वेतन हे कर्मचारी देण्यात यावे ही महानगरपालिका स्वतःची जबाबदारी आहे. बाकीचे कामं साळून पहिले पगाराची जबाबदारी महानगरपालिका स्वीकारली पाहिजे तरच महानगरपालिका चालेल. अन्यथा आम्ही येणाऱ्या 2 दिवसात अगर महानगरपालिका कर्मचारी पगार वेळेवर न केल्यास आश्वासन न दिल्यास न केल्यास आम्ही कोणत्याही क्षणी काम बंद करू शकतो. काम बंद करणार आहे. चांदनी चौक गोलीबारी कांड में पुलिस ने अब दूसरा देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है. यह दूसरा देसी कट्टा पुलिस ने विगत घंटों गिरफ्तार किए आरोपी आरिफ उर्फ आरिफ लेंडिया से जब्त किया है. आरिफ लेंडिया और नफीज उर्फ नप्पू को पुलिस ने विगत घंटों गिरफ्तार किया था. इन दोनों को 10 दिसंबर को फिट कोर्ट में पेश किया जाएगा. नागपुर गेट पुलिस इस गोलीबारी के तमाम आरोपियों तक पहुंच रही है तो आरोपी शेख जफर अब भी फरारी में है जिसको फरार घोषित करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है. पुलिस ने उक्त आशय के दस्तावेज भी कोर्ट में पेश कर दिए हैं. तारीख 23/17/14 रोजी चांदणी चौकात जो गोळीबार झाला होता त्यातील फरार आरोपी आरिफ लेंडे आणि नजीफ उर्फ नफ्फू याला काल रात्री अटक केली आहे. दोघांचाही 10 तारखेपर्यंत PCR घेण्यात आलेला आहे. आरिफ लेंडे या आरोपीकडून त्याने गुन्ह्यामध्ये वापरलेले हत्यार देशी कट्टा हा त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेला आहे आणि शेख जफर याचे अटक वॉरंट काढून त्याला फरारी घोषित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सुप्रसिद्ध व्यापारी और व्यापारी संगठन के मुखिया सुरेश जी जैन इनका 61वां जन्मदिन अंध विद्यालय में मनाया गया. समाजसेवी गोविंद कासट, संजय बोबड़े, राजेंद्र लुनावत, मनोज राठी, घनश्याम राठी, JCI के और हरिना नेत्रदान समिति के पदाधिकारी आदि मान्यवरों ने सुरेश जैन इनका सपत्नीक सम्मान कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. तो छात्रों ने सुरेल गीत से सुरेश जैन इन्हें जन्मदिन की बधाई दी. विगत कई वर्षों से अमरावती व्यापार जगत में आपके व्यवसाय के रूप में शुरुआत करते हुए सामाजिक सेवा को प्रधानता से अपनाया. आपकी दोस्ती में तालियां आपके जागरूक होने का प्रमाण है कि आप सशरीर सौमन इस कार्यक्रम में शामिल हो. पढ़ देना चाहूंगा वक्त किसी का एक साथ तो इसी प्रकार की जो हमारे को शिक्षा मिली है यही शिक्षा का अनुकरण करते हुए आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जन्मदिन अगर आप मनाते हैं तो निश्चित रूप से अमरावती शहर के अंदर जो संस्था है बड़ी बड़ी संस्था है जहाँ पर बहुत विद्यार्थी है जिनको हर चीज की जरूरत रहती है और सरकार के द्वारा NGO के द्वारा ये डिमांड पूरी नहीं होती. इसके लिए सामाजिक क्षेत्र के जो बड़े बड़े हस्तियां हैं वो अगर आती है तो निश्चित रूप से इनकी आर्थिक मदद इनको होती है. महानगरपालिका ने शहर स्वच्छता का ठेका देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली. अब शहर के गंदगी से मनपा को कोई लेना देना ही नहीं, यह शहर से प्रतीत होता है. शहर के स्वच्छता में नियुक्त ठेकेदारों का काम कितना उम्दा है यह दिखाती है वो नालियां जिनका पानी नालियों से नहीं बल्कि सड़कों से होकर बह रहा है. शहर के कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने के सामने की सड़क पर से नाली का पानी बह रहा है. कईयों दिनों से नाली की स्वच्छता ही हुई नहीं जिससे गंदगी से भर गई है. इस क्षेत्र की नालियां फलस्वरूप नालियों का पानी सड़कों से बहते सड़क पर ही पानी के तालाब जम गए हैं. सड़कों से बहता ये पानी लोगों के घरों में घुसता है जिससे नागरिक काफी परेशान है. महकमे को फुर्सत मिले तो इधर भी ध्यान दे, ये मांग यहाँ के नागरिक कर रहे हैं. न्यूज बुलेटिन में रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए. ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें. बने रहिए सिटी न्यूज के साथ. ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं. ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से. शहर के वडरपुरा का हॉट मिक्स प्लांट तुरंत हटाया जाए, यह मांग वडरपुरा के नागरिकों ने मनपा से की. यह डामर का प्लांट तुरंत हटवाया जाए, यह पुरजोर मांग नागरिकों द्वारा रखी गई.
शहर के वड्डरपुरा इस नागरी बस्ती में शुरू डामर प्लांट बंद किया जाए, ये मांग वड्डरपुरा निवासियों ने निगम आयुक्त से की। परिसरवासियों के आरोग्य को ध्यान में रखकर ये हॉट मिक्स प्लांट तुरंत बंद होना जरूरी है, ये पक्ष भी शिकायत देने वाले नागरिकों ने रखा। मी वडरपुरा येथील रहिवासी असून प्रभाग क्रमांक 35 येथील बेकायदेशीर डांबर प्लांट चालू असलेले तात्काळ बंद करण्याबाबत आम्ही निवेदन देण्यात आलेलं आहोत। तरी पण 1990 पासून कोणतीही परवानगी नसतानाही जोर जबरदस्तीने सर्वांना पैसे लेनदेन करून ते वस्तीमध्ये डांबर प्लांट चालवित आहे। तरी तात्काळ डांबर प्लांट बंद करण्यात यावे, अन्यथा दिनांक 15/12/2014 पासून मृत्यू अखेरपर्यंत उपोषण करण्यात येईल। राणा लैंडमार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक चंद्रशेखर राणा को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए, यह मांग सोमवार को जिलाधीश दफ्तर दम के नागरिकों ने की। राणा बिल्डर से ठगे गए फ्लैट ग्राहकों ने अपना पक्ष रखते जिलाधीश से न्याय की अपील की है। मनीष मुंदडा, राणा लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेडचा मुख्य संचालक श्री चंद्रशेखर राणा, राहणार लक्ष्मीनारायण नगर निवास कॅम्प अमरावती यास त्वरित अटक करण्याबाबत मी निवेदन कलेक्टर साहेबांना देत आहे। निघालं सुद्धा पोलीस प्रशासनाकडून आम्हाला काहीच मदत मिळत नाही आहे। अजूनपर्यंत त्या चंद्रशेखर राणाला अटक झालेली नाही आहे। त्या संदर्भात आम्ही आज कलेक्टर साहेबांना सर्व लोक निवेदन देण्यात उपस्थित झालेलो आहे। जिले के सौंदर्य प्रकल्पग्रस्तों को उनके भूमि का मुआवजा कब मिलेगा, यह सवाल प्रकल्पग्रस्त किसानों ने सोमवार को जिलाधीश से पूछा। छावा संगठन के बैनर तले जिलाधीश को निवेदन देकर प्रकल्पग्रस्तों ने तत्काल मुआवजे की मांग रखी। छावा संघटनेच्या वतीनं माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना सौंदर्य येथील शेतकऱ्यांच्या समस्या घेऊन गेल्या 5 वर्षापासून त्यांना लघु पाटबंधारे विभागामध्ये त्यांच्या जमीन गेल्या होत्या। त्यामध्ये किमान 5 वर्ष होऊन गेले, पण अद्यापही कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही याच्यामध्ये झाली नाही। त्यामुळे आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो। मागण्या आमच्या अशा आहेत की प्रकल्पग्रस्ताचे नाव देण्यात यावं, प्रकल्पग्रस्त म्हणून सर्टिफिकेट देण्यात यावे, त्यानंतर त्यांना त्यांचा मोबदला मिळण्यात यावा, वाढीव मोबदला मिळण्यात यावा, या मागणीसाठी आम्ही इथपर्यंत आलो आहोत। हॅलो, माझं नाव भैयासाहेब श्यामराव टंब, सौंदर्य जिल्हा अमरावती। माझी जमीन 2 एकर 5 गुंठे गेलेली आहे आणि 5 वर्षापासून कोणता लाभ भेटलेला नाही मला। मागणी कम से कम असं म्हणजे 8 ते 10 लाख रुपये एकर जमीन पैसे भेटले पाहिजे आम्हाला। अंजनगांव तालुके के मौजा शेदापुर के नाले का खोलीकरण हो, यहाँ सीमेंट का बंधारा बनाया जाए, यह किसान हित की मांग शासन पूरी करे, यह मांग पत्र ग्रामवासियों ने जिलाधीश को दिया। सिंचन को ध्यान में रख यह काम तुरंत करने की गुहार ग्रामवासियों ने लगाई। गावाला लगत जो नाला आहे तो नाला खूप उथळ झाल्यामुळे नाल्याचं पाणी सर्व शेतामध्येच येते आणि शेतामध्ये सर्व खरडून जाऊन राहिलं आहे। त्यामुळे शेतकरी सुद्धा खूप फुटले आहेत आणि शेतीचं सुद्धा खूप नुकसान झालं आहे आणि तो नाला गावाच्या लगत असल्यामुळे सैदापूर गावाला त्या नाल्यामुळे धोका आहे। तेव्हा शासनाने याच्यामध्ये योग्य असा निर्णय घेऊन त्या नाल्याचं खोलीकरण करावं आणि त्या नाल्यामध्ये सिमेंटचे बंधारे बांधून इथे पाणी अडवावं, जेणेकरून शेतीला सिंचनाची व्यवस्था होईल आणि जमिनीमध्ये पाण्याची पातळी वाढेल। सोमवार को संभागीय आयुक्तालय के संभागीय लोकशाही दिन में 11 शिकायतें दाखिल हुई। इन शिकायतों के निराकरण के निर्देश संभागीय आयुक्त ने दिए हैं। जिले के तथा समूचे संभाग के जन शिकायतों के निराकरण हेतु सोमवार को संभागीय लोकशाही दिन का आयोजन हुआ। इस लोकशाही दिन में कुल 11 शिकायतें दाखिल हुई। पूरे संभाग के आला अधिकारी इस लोकशाही दिन में मौजूद थे, जिन्हें दाखिल शिकायतों के निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। अंशकालीन बेरोजगार कला शिक्षक शेखर नेवारे ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। शेखर नेवारे के परिवार को शासन 5 लाख रुपए आर्थिक मदद दे, यह मांग अंशकालीन शिक्षकों के संगठन ने जिलाधीश से की। टेन्शनमध्ये नेहमीच चालत राहतात, कारण घरात खूप अडचणी चालत, 2 मुलांचं शिक्षणाचा खर्च खूप त्यांना विचारच करत राहतात। त्याच्यामुळं मग याला शाळा सोडून कामाला जावं लागतं।
म्हणून त्याचं शिक्षण पण बंद झालं. आता काय मागणी आहे तुझी? काय आता माझी मागणी एकच आहे, माझ्या मुलांचं, दोन्ही मुलांचं शिक्षण पूर्ण झालं पाहिजे. आम्हाला काही मदत करू. शेखर नेवारे हा ATD झालेला कला शिक्षक, ज्यानं अनेक कला आपल्या जीवनात साकार केल्या. उत्कृष्ट चित्रकार हा होता. सरकारचा कायदा आला, शिक्षण हक्क हमी कायदा 2009, याच्यामध्ये अंशकालीन नोकरी मिळेल असा उद्देश धरून जगत राहिला. त्याच्यापूर्वी अनेकांसोबत नोकऱ्या केल्या, परंतु परमनंट नोकरी कुठेही मिळाली नाही. बेरोजगाराची ही आत्महत्या पहिली नाही आहे शेखर नेवारेची, याच्यापूर्वी झालेली आहे. परंतु ज्या पद्धतीनं या बेरोजगारानं आत्महत्या केली, शिक्षण हक्क कायदा 2009 भारतात लागू झाल्यानंतर जर बेरोजगार कला शिक्षकाची अंशकालीन शिक्षकांची आत्महत्या होत आहे, तर हक्क कायदा चांगला आहे का हे शोधण्याची गरज आहे. माझं असं म्हणणं आहे मावळा संघटनेचं की आम्ही यापूर्वी सातत्यानं आंदोलन करत आलो. शेतकरी आत्महत्यांना 1 लाख रुपयाची घोषणा सरकारने केली, देणं सुरू झाले, त्याच्यातही काही बसत नाही आहे. परंतु त्याचपूर्वी आम्ही सरकारला हे सुद्धा म्हटलं होतं की नोकऱ्या देऊ शकत नाही, रोजगार हाताला काम द्या शिक्षणानुसार. ते सरकारने दिलं नाही म्हणून आत्महत्या करतायत शेतकऱ्यांच्या. रेती बंद आहे म्हणून मजूर कामाला जात नाही, म्हणून पोटात अन्न जात नाही म्हणून बांधकाम मजुराच्या आत्महत्या सुरू आहेत. गवंड्याच्या हाताला काम नाही म्हणून गवंड्याच्या आत्महत्या सुरू आहेत. मजुरांच्या, शेतमजुरांच्या इजेसवर व्यवस्थित काम नाही, पैसे भेटत नाही म्हणून इजेसच्या रोजगार हमीच्या आत्महत्या सुरू आहेत. हा सगळा परिपाक सरकारच्या धोरणाचा आहे. सरकारनं व्यवस्थित रीतीनं आपलं धोरण मांडलं तर या माणसांच्या हाताला काम मिळेल. नोकरीच पाहिजे असं नाही. 2-3-4% नोकऱ्या देऊ शकू आपण, सगळ्यांना नोकऱ्या देऊ शकणार नाही. शेखर नेवारे हे उदाहरण आहे कला शिक्षक. जर चित्रकार आहे तो समाजाला घडवणारा, तर की सरकारनं या धोरणाचा परिपाक शोधावा, व्यवस्थित रीतीनं धोरणं आखावी. जर बेरोजगार सेवा योजनेमध्ये नोंदणी करत असेल तेव्हाच त्याचा 5 लाख रुपयाचा विमा उतरवावा. तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले, तुमची काय मागणी? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक महत्वाची मागणी होती की सरकारने शेतकरी आत्महत्याप्रमाणे होणाऱ्या बेरोजगाराच्या आत्महत्यांना आळा द्यावा आणि त्याला सुद्धा 5 लाखाची सानुग्रह अनुदान मंजूर करावं. दुसरं असं की अमरावती जिल्ह्यात तहसील मार्फत जे काही राष्ट्रीय आपत्ती निवारण योजना असते त्याच्या माध्यमातून या परिवाराला संपूर्ण अन्नधान्य, दारिद्र्यरेषेचं कार्ड आणि 25,000 रुपयाची, 50,000 रुपयाची जी काही रोख मदत त्यांना मिळते ती द्यावी. या मुलांना रस्त्यावर आम्ही उड्यावर येऊ देणार नाही, परंतु पुढच्या सगळ्या यंत्रणा उभ्या करण्या सरकारच्या धोरणाचा परिणाम निश्चितपणे या परिवारावर दिसून आला पाहिजे. म्हणजे सरकार आमच्या पाठीशी आहे असं ते होणार आहे, असंच वाटतं. सोमवार को स्कूलों कॉलेजों में 100% स्कॉलरशिप मिले, इस मांग पर स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया. ओबीसी संघर्ष समिति छात्रों को पूरी स्कॉलरशिप मिले इसके लिए संघर्ष कर रही है. महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समिति के जिला इकाई ने सोमवार को स्कूलों कॉलेजों को बंद कर जिलाधीश दफ्तर पर धरना दिया. धारा 340 के तहत ओबीसी को भी ST/SC के आरक्षणानुसार ही शिक्षा तथा अन्य अधिकार है, लेकिन ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती. ऐसा क्यों? यह सवाल सोमवार को ओबीसी संघर्ष समिति ने पूछा. छात्रों के हित के मांगों का मांग पत्र सौंपकर ओबीसी संघर्ष समिति ने अपनी भूमिका विशद की. नुकताच सत्तारूढ झालेलं सरकार पहिल्या मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी खर्च कपातीच्या नावाखाली ओबीसींना विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती आहे ती बंद करण्याचं घाटत आहे असं एकंदरीत सरकारच्या याच्यावरून दिसत आहे. आपला ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ही जी मिळते ही कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स म्हणून ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते आहे. परंतु आज ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणारी शिष्यवृत्ती काढून घेण्याचं जे घाटक आहे त्या संदर्भामध्ये शासनाकडे जो प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला आहे तो रद्द करण्यात यावा. ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणारी स्कॉलरशिप याची क्रिमिलियर मर्यादा जी 4.5 लाख आहे, शासनाला मी विनंती केलेली आहे. त्या विनंतीचा मागील नागपूरच्या विधानसभेमध्ये ठराव पास झाला, घोषणा झाली. क्रिमिलियरची मर्यादा 4.5 लाखावरून 6 लाख करण्याचं घोषित झालं. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या धोरणाचं पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी जी बांटिया समिती ती बरखास्त करण्यात आली. परंतु इतर ज्या मागण्या आहेत त्या तशाच राहून पुन्हा एकदा ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती कशी कमी करता येईल या संदर्भामध्ये शासन जो विचार करत आहे त्याचा आम्ही निषेध करतोय. ती
समिती तो प्रस्ताव रद्द झाला पाहिजे. ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती 4.5 लाखावरून 6 लाखापर्यंत त्याची क्रिमिनल मर्यादा गेली पाहिजे. या मागण्या घेऊन आम्ही हे आंदोलन चालू केलेलं आहे. त्या निमित्तानं अमरावती शहरातील सगळ्या शाळा आणि महाविद्यालय ते बंद करण्यात आले आहेत आणि बंद करणं आमचं चालू आहे. सोमवार को एक महिला का हाथ रेल से कट गया। घायल हालत में उस महिला को नामदेव उइके नामक पुलिस अधिकारी ने इरविन अस्पताल दाखिल कराया। यह महिला घायल हालत में उन्हें बडेरा रेल स्थानक पर दिखी, ऐसा पुलिस कर्मियों ने बताया। इस महिला की भाषा समझकर उसका पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। हज यात्रा हाल ही में संपन्न हुई है और हज यात्रा संपन्न होने के बाद उम्राह करने के लिए विदर्भ से एक जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ है। अलसना टूर्स एंड ट्रैवल्स के 50 यात्री इस जत्थे में शामिल हैं। पूरी दुनिया से हज यात्रा और उम्रा के लिए लोग मक्का और मदीना हर साल जाते हैं। इस हज यात्रा के तुरंत बाद दिसंबर माह में विदर्भ से अमरावती, परतवाड़ा, नागपुर, भंडारा, अरनी के 50 यात्रियों का एक जत्था अलसना टूर्स एंड ट्रैवल्स की सेवाएं लेकर हाल ही में नागपुर एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 4 दिसंबर को रवाना हुए इस ग्रुप में कई महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। 19 दिसंबर को इस ग्रुप की वापसी शाम 8 बजे नागपुर एयरपोर्ट पर होगी। अलसना टूर्स एंड ट्रैवल्स का हर महीने उम्रा ग्रुप का आयोजन रहता है। देश रक्षा में जान की बाजी लगाकर शहीद हुए वीर जवानों के परिवारों की मदद हेतु 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। सेना के जवान हमारे सुरक्षा में शहीद हुए, उनके परिवारों की जिम्मेदारी भी देशवासियों की है। इसलिए ध्वज दिन निधि में भरपूर योगदान देने की अपील महकमा कर रहा है। भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली भारत की सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है तथा ध्वज देकर मदद राशि जमा की जाती है। इस मदद राशि का उपयोग सेना परिवारों की सहायतार्थ किया जाता है। सशस्त्र सेना दिवस को मुक्त हाथों से मदद करने का आवाहन जिलाधीश किरण गीते द्वारा किया गया। अमरावती जिल्ह्यामध्ये सशस्त्र सेना ध्वजदिना संदर्भात निधी संकलन ची कार्यवाही चालू आहे। मी सर्व नागरिकांना आणि सर्व विभाग प्रमुखांना विनंती करतो की आपण सरळ हाताने सशस्त्र सेना ध्वजनिमित्त निधी अर्पण करणे आणि निधी संकलन करण्याचे काम करावे। या निमित्ताने आपण आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी ज्यांनी काम केलेलं आहे त्यांना आपण मदत करू शकतो। परत एकदा मी सर्व नागरिकांना आणि विभाग प्रमुखांना विनंती करतो की आपण निष्ठेने त्यामध्ये कारवाई करावी। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से विश्व हिंदू परिषद का स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 1 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ इकाई द्वारा किया जा रहा है। इस विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन को भारी प्रतिसाद मिलने का आयोजकों का विश्वास है। विश्व हिंदू परिषद का सुवर्ण जयंती वर्ष, इस सुवर्ण जयंती वर्ष के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत कार्य का आयोजन किया है, बहुत विषय लेकर बहुत उपक्रम का आयोजन किया है। इसके साथ ही हमारे विदर्भ में इस वर्ष फसल का योग्य उत्पादन न होने से आज हमारा अंदर का किसान परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। अपने परिवार व बच्चों की शिक्षा व अन्न जैसी आवश्यक साज सामान की पूर्ति में वह कर नहीं पा रहा है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं देना उचित कठिन है। ऐसे में घर में अपनी जवान शादी योग्य लड़की और लड़की की शादी की सोच में मन में आते हैं तो वह सोच से कांपने लगता है। एक अंधकार उसके चारों ओर से घिरा होता है। ऐसी ही स्थिति हमारे जिले के कुपोषण क्षेत्र धारणी, खलदरा, मेरघाट के नापिकी की वजह से काम नहीं मिल रहा। ये सभी दानदाताओं से हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से निवेदन करते हैं कि अमरावती शहर की आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में एक अलग पहचान है। दूसरी प्रकार दानदाताओं की भी शहर में कमी नहीं है। अमरावती के सभी दानदाताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि कन्यादान या एक हिंदू समाज में इसे बहुत ही पुनीत कार्य माना गया है।
सभी अमरावती के समाजसेवी लोग धर्म से संबंधित मंदिर, मठ, प्रतिष्ठान आगे आए एवं इस कार्य में सडल हाथों से मदद करके इस पुण्य का लाभ लेवे। यह कार्यक्रम जो है सामूहिक विवाह का, यह पूर्णतया निःशुल्क रहेगा। डॉक्टर पंजाबी इनके नवोदय नेचर केंद्र में महिलाओं के लिए नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी के विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक यह शिविर चलेगा। डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी इन्होंने इस शिविर के आयोजन पर प्रकाश डाला। आने वाले 15 दिसंबर से नवोदय आरोग्य केंद्र यहाँ पर हमारा नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी शिविर लिया जा रहा है। इस शिविर के अंदर अमरावती शहर की जितनी भी महिलाएं हैं जिन्हें कमर दर्द, घुटनों का दर्द और आने वाले वक्त के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो शरीर संबंधी रोग है, गर्दन का दर्द, चक्कर आना, माहवारी की तकलीफ, ये सभी रोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इस शिविर के अंदर केवल महिलाओं का महिला डॉक्टर द्वारा ही उपचार किया जाएगा। तो अतः सभी से यह निवेदन है कि आने वाले 15 तारीख को नवोदय आरोग्य केंद्र अम्बापेट अमरावती में आकर आप अपने शिविर का लाभ लेवे और अपने रोग को मुक्त करें। अब बारी कार्टून कोना की। नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर। न्यूज बुलेटिन में अब बारी है आज के और कल के मौसम की। देखेंगे कैसा है और कैसा रहेगा मौसम। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस आका गया। बात करें मंगलवार की तो मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब देते हैं उन दर्शकों को बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। अब देंगे बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की हेडलाइंस। एक नगर सेविका की गुस्ताखी महंगी पड़ी मनपा को। मनपा पर लगा अवैध उत्खनन का दाग। अब अभियंता और वाहन चालकों का निलंबन कर उन्हीं से 2.5 लाख जुर्माना वसूलेगी मनपा। थकित वेतन के लिए लामबंद हुए मनपा कर्मचारी। काम बंद आंदोलन की दी चेतावनी। निगम आयुक्त से मिला सकारात्मक आश्वासन। स्कूल कॉलेज बंद रख ओबीसी के लिए 100% स्कॉलरशिप मांगी संघर्ष समिति ने। जिलाधीश दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। प्रमुख कारोबारी दिन सोमवार रहा गहमागहमी का। डीएम दफ्तर पर पहुंचे कईयों निवेदन। संभागीय मुख्यालय में दर्ज हुई 11 शिकायतें। महकमे ने की ध्वज दिन निधि संकलन में भरपूर योगदान की अपील। देश रक्षा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के देखभाल में खर्च होता है ध्वज दिन निधि। सशस्त्र सेना दिवस पर शहीदों के शहादत को सलाम। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारा वेबसाइट का एड्रेस www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।